स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम वर्ड पावर यानी कि वोकेबलरी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपनी वर्ड्स की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड यूज़ करके, एंटोनिम्स यूज़ करके अपने वर्ड की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। इस लेसन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड, जिसे हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। इसमें दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है और स्पेलिंग अलग अलग होती हैं, वर्ड्स अलग होते हैं। जैसे कि फास्ट और स्विफ्ट, हम दोनों में से कुछ भी वर्ड अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो डेविड इज़ ए फास्ट रनर और डेविड इज़ ए स्विफ्ट रनर, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो हम अपने वोकेबलरी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम नए नए वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। फास्ट मतलब भी तेज़ भागना और स्विफ्ट मतलब भी तेज़ भागना। तो इस तरह से हम कुछ और सिनोनिम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना, तो इसको हम करते हैं फेथ, इसका सिनोनिम वर्ड है फेथ। आइडिया मतलब एक दिमाग में आइडिया मतलब एक विचार आया, एक थॉट आई, तो उसको आइडिया और थॉट सिनोनिम वर्ड्स। वर्क मतलब भी काम होता है और जॉब मतलब भी काम होता है। कि फनी, फनी मतलब मजाकिया और सिली मतलब भी मजाकिया की जगह यूज होता है। गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा और ट्रैश मतलब भी कचरा होता है। शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना। यल, यल इसका सिनोनिम वर्ड है, यल का मतलब भी वही होता है जो शाउट का होता है। हैप्पी, हैप्पी मतलब हम सब लोग जानते हैं खुश होना, और इसका सिनोनिम वर्ड होता है ग्लैड। तो हम अपने सेंटेंस में जहाँ हमें हैप्पी लिखते हैं अभी तक, अब हम उसको ग्लैड भी लिख सकते हैं। ग्लैड मतलब भी खुश होना ही होता है। गिफ्ट, जैसे बर्थडे में सबको गिफ्ट्स मिलते हैं, इसी तरह गिफ्ट को हम प्रेजेंट भी बोलते हैं। रेस्ट मतलब आराम करना, रिलैक्स होना, एक ही बात होती है। स्मार्ट मतलब चालाक, क्लेवर। इन्फेंट मतलब जो बहुत छोटा बेबी होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, और बेबी मतलब भी छोटे बच्चे को ही बोलते हैं। ईट मतलब खाना, और कंज्यूम मतलब भी कि हम जो कुछ अपने अंदर खा पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, उसको हम ईट की जगह भी रख सकते हैं। अब हम कुछ एंटोनिम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। एंटोनिम वर्ड क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। मतलब कि जिन दो वर्ड्स का मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट होता है, उल्टा होता है, उन वर्ड्स को हम एंटोनिम वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि सैड, सैड मतलब दुखी होना, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, खुश होना, इंग्लिश में हम उसे हैप्पी बोलते हैं। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। रन मतलब भागना, वॉक मतलब चलना, भागने का अपोजिट क्या है, चल चल के जाना, वॉकिंग। हॉट मतलब गर्म, गर्म का अपोजिट ठंडा, इंग्लिश में हम इसे कोल्ड बोलते हैं। फ्रेंड मतलब दोस्त, और एनिमी मतलब दुश्मन। फुलिश मतलब मूर्ख, और वाइज मतलब बुद्धिमान। मोर मतलब ज़्यादा, और इसका अपोजिट क्या होगा, कम मतलब लेस। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। वाइट मतलब सफ़ेद, ब्लैक इसका अपोजिट क्या होगा, ब्लैक। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब अनपढ़। तो इस तरह से हम कुछ वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स याद कर लेते हैं ताकि हम समय आने पर इनको यूज़ कर पाएँ। एक्टिव मतलब जो फुर्तीला होता है, इनएक्टिव। स्टार्ट मतलब शुरू करना, एंड मतलब ख़त्म करना। ओपन मतलब खोलना, क्लोज मतलब बंद करना। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात। टाइडी मतलब साफ सुथरा, अनटाइडी मतलब गंदा, जो साफ सुथरा नहीं है। लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी। तो इस तरह से हम कुछ अपोजिट वर्ड्स को समझते हैं। अब जैसे हम कुछ अपोजिट वर्ड्स को मार्क करते हैं यहाँ पे। गुड, गुड का अपोजिट वर्ड क्या, गुड मतलब अच्छा, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, बैड। लॉक, लॉक का अनलॉक। टाइनी का, टाइनी मतलब क्या होता है, छोटा, इसका अपोजिट होगा बिग। तो इस तरह से हम सिनोनिम वर्ड्स को, एंटोनिम वर्ड्स को समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है, जिन दो वर्ड्स की आवाज़ एक जैसी निकलती है।
मतलब प्रोनाउंसिएशन उन दोनों वर्ड्स का सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी अलग होता है। तो ऐसे दो वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। हमें उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें सेंटेंस में किस जगह पर कौन सी स्पेलिंग लिखनी है, ये हम सेंटेंस का मीनिंग समझकर ही स्पेलिंग करेक्ट लिख पाएंगे। जैसे पेयर, PAIR पेयर, PEAR पेयर, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन हम बोलने प्रोनाउंस जो करते हैं पेयर ही करते हैं दोनों को। तो PAIR पेयर मतलब होता है जब दो चीज़ का जोड़ा होता है, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ ग्लव्स, इस तरह। और पेयर एक फ्रूट का नाम है, नाशपाती। तो अब हमें सेंटेंस में देख के कि कौन से वर्ड यहाँ पर सुटेबल है, तब हम पेयर का स्पेलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है नॉट और नॉट। दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन KNOT नॉट का मतलब होता है गांठ और NOT नॉट का मतलब होता है नहीं। तो इस तरह से हम सेंटेंस में नॉट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुनकर उसकी स्पेलिंग सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से लिखेंगे। तो इन्हें हम होमोफोन्स वर्ड बोलते हैं, या इन्हें हम कंफ्यूजिंग वर्ड भी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है स्पेलिंग में, कि प्रोनाउंस करने से हमें स्पेलिंग का पता नहीं चलता खाली वर्ड के कि हमें कौन सी स्पेलिंग लिखनी है। अब नेक्स्ट एक और होमोफोन्स वर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, पीस और पीस। PEACE पीस मतलब शांति, और PIECE पीस मतलब टुकड़ा। PLAIN प्लेन मतलब प्लेन, एरोप्लेन वाला प्लेन। PLANE प्लेन मतलब जो लैंड प्लेन एक जैसा। फॉर मतलब के लिए, और FOUR फॉर मतलब नंबर 4। तो इस तरह से हम होमोफोन्स वर्ड को समझते हैं, उनके मीनिंग्स स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर एक होमोफोन्स का हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे RODE रोड, यहाँ पर है राइड का सेकेंड फॉर्म जो होता है रोड, जैसे आई रोड ए हॉर्स, सवारी करना। और एक ROAD रोड मतलब होता है सड़क। THEIR देयर, देयर मतलब होता है उनका, उनके लिए हम यूज करते हैं, दे डिड देयर वर्क। और THEIR देयर मतलब होता है वहां पर, देयर इज ए बैग। आई मतलब मैं, आई एम ए गर्ल। EYE मतलब आंखें, आंख, जैसे वी हैव 2 आईज। तो इस तरह से हम सेंटेंस में होमोफोन्स वर्ड को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जब हम दो अलग अलग वर्ड्स को ऐड कर कर एक वर्ड बनाते हैं, तब हम उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे हैंड अलग वर्ड है, शेक अलग वर्ड है। अब हम हैंड और शेक को मिलाकर एक नया वर्ड बना देते हैं, हैंड शेक। इसको हम कंपाउंड वर्ड बोलेंगे। बैक और स्टेज दोनों अपने आप में अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब हम इन दोनों वर्ड को ऐड कर कर एक नया वर्ड बना देते हैं, बैक स्टेज, तो इसका मतलब समझ में आ जाता है अलग, कि स्टेज के पीछे। एयर मतलब अलग वर्ड है, पोर्ट मतलब अलग, और एयरपोर्ट मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बन जाता है। आइस और क्रीम मिलकर कंपाउंड वर्ड आइसक्रीम। बेड और शीट, बेड शीट। तो इस तरह से हम अलग अलग कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। अब हम कुछ कंपाउंड वर्ड बनाकर देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन लाइफ गार्ड, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लाइफ प्लस गार्ड। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड वर्ड को ब्रेक किया है अलग अलग दो वर्डों में। होमवर्क का क्या बनेगा? होम और वर्क। सनस्क्रीन का क्या बनेगा? सन और स्क्रीन। तो इस तरह से हम दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाते हैं, जिसे हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। अब हम कुछ ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं? जो
प्रोफेशन होते हैं, जो काम होते हैं, कि जैसे कोई टेलर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कि जिस काम को करके कुछ मनी अर्न की जा सकती है, कुछ पैसा कमाया जा सकता है, उन्हें हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। जैसे कि बार्बर, बार्बर किसको बोलते हैं? जो बाल काटता है, वन हु कट्स हेयर, जो बाल काटता है उसको हम क्या बोलते हैं? बार्बर। तो बार्बर क्या है? एक ऑक्यूपेशन है, एक व्यवसाय है, काम है, जो करके कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर किसको बोलते हैं? जो लकड़ी से सामान बनाता है। कॉबलर मोची को बोलते हैं, जो शूज़ रिपेयर करता है। डेंटिस्ट किसको बोलते हैं? जो हमारे दांतों की देखभाल करता है, इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, उसको हम डेंटिस्ट बोलते हैं। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट किसको बोलते हैं? जो फूल बेचता है। तो इस तरह से ये अलग अलग ऑक्यूपेशन है कि इनको करके हम कुछ मनी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉयर। लॉयर कौन होता है? जो लॉ की प्रैक्टिस करता है, वकील जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। लाइब्रेरियन क्या? जो बुक, लाइब्रेरी में बुक्स की देखभाल करती है, बुक्स का हिसाब किताब रख का ऑक्यूपेशन हो गया। मैसन होता है जो हमारा घर को बनाता है, सीमेंट का काम करता है, ईंट जोड़ के घर बनाता है। पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है। टेलर जो कपड़े सिलता है। तो ये सब कुछ प्रोफेशंस के नाम है, ऑक्यूपेशन के नाम है। ऑक्यूपेशन मतलब एक ऐसा काम जिसको करके कुछ मनी अर्न की जा सकती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वन हु स्टिचेस क्लॉथ, जो कपड़े सिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेलर। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पायलट। वन हु ट्रीट्स द सिक, जो बीमार की इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। वन हु राइट्स बुक, जो बुक लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइटर। तो हम इस तरह से अलग अलग ऑक्यूपेशंस के नाम को समझते हैं। तो बच्चों ये था हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के बारे में। तो इस चैप्टर में यही था।